पाकिस्तान के अगेंस्ट यूनिवर्सिटी तो बिल्डिंग्स वगैरह, इसका नाम है मोगला चाइनीज स्टूडेंट। एक टैंक बना रास्ते में जो है हम लोग। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग जो है वो जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी और उसके आसपास की जो टूरिस्ट प्लेस है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा पावापुरी का जल मंदिर, जो कि लॉर्ड महावीर के ऊपर बनी हुई मंदिर है। बहुत अच्छी वाइब है, आप वहाँ जा सकते हैं। वो ब्लॉग को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। हम लोग पावापुरी से नालंदा यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो रास्ते में जो है हम लोग को सैनिक स्कूल देखने को मिला। तो वो सैनिक स्कूल जो है कि वो पहले राजगीर में था, जिसको बाद में शिफ्ट करके जो है कि वो यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये नालंदा सैनिक स्कूल है। यहाँ पे जो है कि एक टैंक बना हुआ है, जो टैंक जो है कि 1971 के वार में भी यूज किया गया है और पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी जो है कि हम लोगों ने जो है कि इस टैंक से जो है कि जीत हासिल की है। और यहाँ पे जो है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दिए हुए हैं, जो अगर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पॉज करके। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। बाकी ये टैंक में से जो है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट है वो निकाल लिया गया है, बाकी एज यूजुअल जो है उसे यहाँ ला कर रख दिया गया है। तो ये कोई रिप्लिका नहीं है या फिर ये नहीं है, बस जस्ट ये जो है कि 1971 का वार का है, जिसे 2011 में जो है डिमोलिश करके वो यहाँ पे इसे रखा गया है। क्योंकि ये एक सैनिक स्कूल है तो इस वजह से जो है कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये एक्सपीरियंस जो है कि आपको बिहार में करने को मिलेगा। और इस सीरीज में जो है ऐसे ऐसे ही चीज़ों को जो है कि हम लोग वो पूरे एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब बिहार में जो प्लेसेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें, तो ये चीज़ें जो है कि आप कंटिन्यू बने रहें ब्लॉग में, और ये चीज़ें आपको टाइम टू टाइम जो है वो आप तक जो है कि हम लेके आते रहेंगे। लोग जो है कि वो नालंदा मोड़ पर पहुंच चुके हैं, वहाँ से इंटर कर रहे हैं। और नालंदा मोड़ से जो है कि एक नालंदा द्वार करके बड़ा सा एक गेट बना हुआ है। उस गेट से जो है जब आप इंटर करेंगे तो 5-6 किलोमीटर अंदर जाने के बाद जो है कि आपको वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है कि पुरानी वाली जो नालंदा यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या है कि वो उसका रूम्स है वहाँ पे, जो खंडर एक तरह का है। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी को भी दोबारा से जब बनाया जा रहा है तो उसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। राजगीर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर जो है कि दूसरा नया यूनिवर्सिटी बन रहा है। लेकिन पुराना वाला जो है वो आपको, अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहाँ पे आना होगा नालंदा द्वार पे। और वहाँ से जो है कि फिर अंदर जो है कि रिक्शा वगैरह या फिर बाकी जो चीज़ें भी है उससे जो है कि आप यूनिवर्सिटी तक जा सकते हैं। जो है कि दूसरे प्लेस पे आए हुए हैं, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी जाने से पहले, जो कि क्राफ्ट विलेज करके एक प्लेस है। तो एक बार हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है क्राफ्ट वगैरह। यहाँ बेसिकली क्या है कि हैंडमेड जो है कि आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वो चीज़ें हम लोग भी अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। इस प्लेस का नाम है मोगलाना विलेज क्राफ्ट करके, जो कि एक तरह का यहाँ पे जो कि आपको क्राफ्ट का शोकेस किया गया है। यहाँ से आप कुछ पता करते हैं कि कुछ खरीद वगैरह भी सकते हैं या सिर्फ शोकेस है। बाकी यहाँ पे जो है कि आपको तरह तरह का जो कि वो आकृति जो है कि हाथ से बनाया हुआ देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ से कुछ बाय वगैरह कर सकते हैं अगर? अच्छा, अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस टाइप का जो है कि आपको कलाकृति जो है वो देखने को मिल जाएगा। अलग अलग तरह का मूर्ति वगैरह हो गया, वो यहाँ पे जो कि हाथ से बनाया जाता है, वो एक टेक्निक है, उस टेक्निक से। बाकी यहाँ पे सारा लगा हुआ है, कुछ भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है कि सारा आपको तरह तरह का, जैसे बुद्धा का हो गया, चाहे फिर और कोई भी भगवान का है, वो सारा चीज़ जो है कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारा हैंडमेड होता है ना? हैंडमेड है। दो बॉक्स में है ना, पैकिंग। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये पानी से सेफ रखना है। अच्छा, इसको पानी से सेफ रखना है। और ओपन में ये स्टोन डस्ट है, ये वॉशेबल है, इसको धो सकते हैं। ठीक है, ये स्टोन डस्ट से बना हुआ है, इसलिए इसको बाहर में भी रख सकते हैं, धो भी सकते हैं। ये जो है धो नहीं सकते हैं इसको। पे बनता है तो काफी कम रेट में मिलेगा। हाँ। ये सब देखिए 40 रुपीज का है, मार्केट में महंगा देगा। तो यहाँ पे जो है कि अगर आप चीज़ें खरीदते हैं तो वो आपको सस्ता मिलेगा। मार्केट में यही चीज़ें जो है कि 200, 400, 500 रुपये तक भी चला जाएगा, जिसका यहाँ पे 40 रुपीज़ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ें हैं, तो ये वाली जो है कि अगर आप मार्केट में लेते हैं तो 200-300 से नीचे में नहीं मिलेगा, बट लेकिन यहाँ ये 40 रुपीज़ का है। तो अगर आप विजिट करते हैं राजगीर और नालंदा, अगर आप एक्सप्लोर करने आते हैं तो ये जगह जो है कि आप मस्ट विजिट आए, और यहाँ से आप जो है अपने घर के लिए कुछ जो है लेके ज़रूर जाएँ। लोग वो यॉन जैन मेमोरियल हॉल के पास आए हुए हैं, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी से 1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट करने आते हैं तो उसके बगल में ही पड़ता है, तो आप यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। अच्छी मेमोरियल हॉल है, और ये जो है कि चाइनीज स्टूडेंट के जो है याद में बनाया गया है, जो कि यहाँ का पहले स्टूडेंट था, फिर जाके बाद में वो नालंदा यूनिवर्सिटी का टीचर बना। तो उसके याद में जो है कि मेमोरियल हॉल को बनाया गया है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह भी चल रहा है। बाकी जो है कि ये सामने गेट है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। और अंदर जो है कि वो मेमोरियल हॉल है, जो यहाँ से भी दिख रहा है। अभी अंदर भी जाके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे।
और मैं प्राइस की बात करूँ, टिकट प्राइस की, तो वो 30 रुपीज़ का टिकट प्राइस है, जिसमें जो है कि एक क्राफ्ट विलेज है, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ में बगल में जो है कि ये मेमोरियल हॉल है, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ से जो है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तीसरे प्लेस पे जो है कि वो आ चुके हैं युआन हांग करके एक जो है कि मेमोरियल हॉल है, जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, जो कि वो इंडिया एक्सप्लोर करने आया था और बाद में जो है कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बना, फिर जाके बाद में वो वहाँ का टीचर भी रहा। तो उसके याद में जो है कि इस प्लेस को जो है कि बनाया गया है। यहाँ पे जो है कि एक टेम्पल है, ये जो है कि एक बना हुआ उसका मेमोरियल हॉल है। साथ में भी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है, इधर भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। और ये डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये डिज़ाइन जो है कि स्पेशली आपको चाइना वगैरह में, क्योंकि वो चाइना से था तो इस वजह से चाइना वगैरह के जो ये डिज़ाइन आपको दिखने को मिलेगा अगर चाइना अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो वो चीज़ें ये पूरा टू कॉपी चाइना से ही ये किया गया है। बाकी उसकी याद में मेमोरियल हॉल बनाया गया है। यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, सामने भी है, और सामने जो है कि एक उसका स्टेच्यू लगा हुआ है। अभी थोड़ा सा जो है कि आपको डर्टी सा दिखेगा, और ये दिखेगा रीज़न है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस वजह से। बट लेकिन डेफिनेटली है कि साल भर के अंदर जो कि ये चीज़ें जब पूरा हो जाएगा तो वो बहुत ही बढ़िया दिखने में लगेगा। तो वन टाइम विजिट है। अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं तो वहाँ से आपको 10 से 15 रुपये रिक्शा वाला लेगा और वो आपको यहाँ पे लेके चलाएगा। यहाँ पे रिक्शा वगैरह भी लगाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। पुरी में जो है कि एक मंदिर में आए हुए थे, जो कि जैन धर्म का मंदिर है, और मंदिर बहुत प्यारा है। मंदिर परिसर में जो कि फ़ोटो वगैरह क्लिक करना अलाउ नहीं है, कुछ जो मैं जहाँ तक ले सका हूँ तो वो मैं आपको स्क्रीन कर दूँगा वो वीडियो। और इसी से थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो है कि जैन महावीर का जो है कि लॉर्ड महावीर का जो है कि बर्थ प्लेस भी है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मेरे पीछे वाला जो जहाँ से रोड है उसी रोड पर जाके। और अभी हम लोग जो है कि आप चलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो हम लोग का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, टूरिस्ट पॉइंट है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे जो है कि आपको जो ईच एंड एवरी चीज़ जो है कि वो आपको इस ब्लॉग में जो है कि वो मिल जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। चलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी जो हम लोग वो ब्लैक बुद्धा देखने आए थे, ब्लैक बुद्धा देख के जो है कि वो अब जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बगल में ही पड़ता है। तो ब्लैक बुद्धा जो है कि आप साइड बगल में ही है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। और ये जो है कि यहाँ पे खुदाई में निकला था, और इसको जो है कि यहाँ पे टेम्पल में रखा गया है। और ये आसपास में उसके बाद ही जो है कि तो नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास में जो है खुदाई करना जो है कि स्टार्ट हुआ। और जो है कि ये फर्स्ट अगर मैं बोलूँ तो वो पहला पैर ब्लैक बुद्धा जो है कि वो ही मिला था यहाँ पे। ब्लैक बुद्धा के आसपास में जो है कि शॉप्स वगैरह है, जहाँ पे आप कुछ अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। ब्लैक बुद्धा का मेनली स्टेच्यू वगैरह है, छोटा से लेके बड़ा तक में, आप वो अपने घर के लिए जो है कि बाई कर सकते हैं। वो जब आप गेट से बाहर निकलेंगे तो उसके सामने ही बहुत सारे शॉप है। बाकी आपको राजगीर नालंदा के प्लेस में, बिहार के और भी कोई प्लेसेस में जो है कि आपको वो ईजिली वे में मिल जाएगा ब्लैक बुद्धा का स्टेच्यू, या फिर और बाकी बुद्धा के स्टेच्यू वगैरह। सामने जो है वो टिकट काउंटर है, यहाँ से आप जो है टिकट ले सकते हैं। 40 रुपीज़ का जो है वो टिकट है, और ये सामने ही एंट्री गेट हो गया है। फाइनली जो है हम लोग वो आप नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री जो है कि वो बहुत ही है, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में नालंदा में थी, जिसे कि बाद में जो है कि राजाओं के द्वारा जो है कि तोड़ा गया, और फिर जाके जो है कि इसे डिस्टोर कर दिया गया। बट लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए जो है कि यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई है तो उसे जो आर्कोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट जो इंडिया की है वो जो है उसे यहाँ पे डिस्प्ले की है। तो यहाँ पे आप सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं उससे रिलेटेड। बाकी ये सामने यूनिवर्सिटी के पार्ट्स हो गए, ये पूरा यूनिवर्सिटी का एरिया हो गया। यहाँ पे जो है कि अभी सिर्फ जो है कि खंडर बचा है यूनिवर्सिटी का, बाकी चीज़ें जो है कि वो हो गई। और आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे जो है कि खुदाई करती है, और यहाँ की जो ओल्डेज चीज़ें हैं उसको निकाल के जो है वो म्यूज़ियम वगैरह में लगती है, जिसको जो है कि आप बिहार संग्रहालय जो पटना में है वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे जो है डिस्प्ले किया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वीडियो पॉज करके मैं फ़ोटो भी क्लिक करके डाल दूँगा इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और सामने जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप वहाँ भी ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि वो इंस्टाग्राम पे फ़ोटो में चली जाएगी, और ये यूनिवर्सिटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो एक डिस्प्ले लगाया गया है जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए, यहाँ की हिस्ट्री जानने के लिए जो है कि वो एक टेक्निक होता है ब्लाइंड लोग को पढ़ने का, वो टेक्निक के थ्रू जो है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले किया गया है। तो जो लोग ब्लाइंड है वो यहाँ से जो है कि उसे पढ़ सकते हैं। अब जो है हम लोग वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एंट्री कर रहे हैं। ये गेट हो गया यूनिवर्सिटी का एंट्री करने का। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये ईटा सब वगैरह जो है ये उसी ज़माने का ईटा है,
और इसका डिज़ाइन वगैरह बनाने का जो सारा टेक्निक वगैरह है वो आप देख सकते हैं। और इतने साल लगभग 500-600 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब भी जो है ज़्यादा कुछ जो है कि वो ख़राब नहीं हुआ है। तो कितना जो है कि उस टाइम का क्वालिटी मेंटेन किया जाता था, ईटा के साइज़ वगैरह बाकी चीज़ें जो है आप यहाँ देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के। एरिया जो है वो मोनेस्ट्री 5 लोकेशन करके है, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे जो है कि वो इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ है, जो आप वीडियो पॉज करके जो है कि वो पढ़ सकते हैं। अब बाकी आप देख सकते हैं कि कितना प्लान तरीके से जो है कि इसे बनाया गया था। सामने जो है कि स्टेयर है। ये जो है मेन एंट्री गेट हो गया। यहाँ से जो है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो इंटर कर जाएंगे। पीछे वाला एक गेट है, उसके बाद जो है सेकेंड गेट है। और सामने जो है कुछ स्कॉलर वगैरह या फिर जो कुछ लोग हैं जो चाइना या जापान वगैरह से जो यूनिवर्सिटी विजिट करने आते हैं, जो मंत्र वगैरह पढ़ते हुए जो जा रहे हैं। ये जो है हम लोग वो मेन कैंपस में जो है इंटर कर चुके हैं और यहाँ से जो है कि पूरा कैंपस स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो है अभी धीरे धीरे जो है कि खुदाई हो रहा है, तो चीज़ें निकल के आ रही है और उसको जो है कि यहाँ गार्डनिंग वगैरह भी किया जा रहा है। और टूरिस्ट का जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्राउड रहता है, लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो है वो टेम्पल 2 का जो है नक्शा दिया हुआ है और इसमें जो है कि पूरा डायरेक्शन वगैरह दिया हुआ है और किस टाइप से बना हुआ था वो सारा चीज़ें डिटेलिंग दी हुई है। अभी से हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए हैं। तो के लिए जो है वहाँ टिकट लेना पड़ता है, जो कि वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था, जिसकी वजह से जो है कि मैं टिकट ले नहीं पाया। तो अगर आप कैमरा वगैरह के साथ आते हैं तो गेट पे जो है उसके लिए आपको टिकट लेना होगा। अब बाकी मोबाइल वगैरह से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, बट लेकिन कैमरा के लिए या फिर गोप्रो जैसे गैजेट के लिए जो कि आपको वहाँ से टिकट लेना होगा। तो मैं दोबारा नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरी फ़ोन भी जो है वो अच्छी है, इसलिए मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ से जो है कि आप एंट्री करके जो है कि आप सीधा जो है कि यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी तो बिल्डिंग्स वगैरह जो है कि यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, बट लेकिन उसके खंडर्स वगैरह जो है आपको वहाँ दिखने को मिलेंगे। और इसे जो है कि बहुत ही प्यारा जो है कि डेकोरेट किया गया है बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये सामने छोटे छोटे जो है कि आपको अलग अलग मोनूमेंट दिखेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो है कि इसे मोनेस्ट्री कहा जाता है। तो मोनेस्ट्री या टेम्पल वगैरह जो है वो सारे आपको यहाँ दिखेंगे। आज ये जो है कि पूरा यूनिवर्सिटी का पार्ट हो गया अंदर वाला। और ये छोटे छोटे जो है कि इसके रूम्स वगैरह जो है कि यहाँ पे हैं। यहाँ पे जो है आपको टूरिस्ट गाइड वगैरह भी जो है वो मिल जाएगा, सारा टूरिस्ट गाइड वगैरह उसके थ्रू भी जो है कि आप सारा यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन वगैरह को जो है कि वो आप जान सकते हैं। बाकी चीज़ें जो है कि ब्लॉग के थ्रू भी जो है कि वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बाकी विकिपीडिया पे हर चीज़ जो है कि वो पढ़ा हुआ है। एक बार अगर आप पढ़ के आते हैं या किसी ब्लॉग को देख के आते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा चीज़ों को जो है आप समझ सकेंगे। बाकी यहाँ पे जो है कि फॉरेनर जो है वो भी आपको फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, खासकर चाइना वगैरह से या थाईलैंड वगैरह से। तो क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी है दुनिया की, तो लोगों का अट्रैक्शन भी जो है कि इसके प्रति जो है वो ज़्यादा देखने को यहाँ को मिलेगा। बाकी वो चाइना वगैरह या फिर थाईलैंड वगैरह से जो लोग आ रहे हैं वो लोग पूरा ग्रुप के साथ आ रहे हैं प्रॉपर। और एक जो है कि उनका ग्रुप होता है, उसके थ्रू जो है पूरा लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए जाते हैं। अभी जो है हम लोग मोनेस्ट्री 6 में जो है कि एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे जो है डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है मोनेस्ट्री से रिलेटेड। और ये जो है एंट्री गेट है और ज़्यादातर आपको खंडर ही दिखेगा, क्योंकि बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है और इसको जो है कि रिस्टोर भी किया गया था। तो इस वजह से जो है कि बाद में जब खुदाई में निकला तो वो सिर्फ आधा पार्ट चुका है। इसके ऊपर छत वगैरह हुआ करता था, वो हट चुका है। बाकी आप देख लो इसका डिज़ाइन जो है कितना मॉडर्न डिज़ाइन है, जबकि ये लगभग 700-800 साल पहले की बनी हुई यूनिवर्सिटी है। बाकी जो है यहाँ पे ये रूम्स वगैरह बना हुआ है, सामने एक कोना है और किसी भी रूम में गेट नहीं हुआ करता था। और यहाँ पे जो है कि लेसन्स वगैरह जो है कि दिया जाता था, सारा नॉलेज वगैरह यहाँ से ही गेन करता था और यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह रहते थे। तो अभी हम लोग जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के एक पार्ट में आए हुए हैं। ये पार्ट बेसिकली जो है कि पहले बिल्डिंग था, एक तरह का सराय जो कह सकते हैं, या फिर पूरा कंपाउंड बना हुआ था एक तरह का। तो इसमें जो है कि ये छोटे छोटे घर रूम से बने हुए थे स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। तो चारों तरफ से जो है कि वो रूम है, बीच में जो है कि ये जगह है। यहाँ पे जो है कि सामने एक कुआं है और उसके सामने जो है कि वो बाथरूम वगैरह बना हुआ था। तो इस टाइप से करके जो है कि वो पूरा बना हुआ था इसका ये। और यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो रूम का जो कि आपको स्ट्रक्चर साफ साफ पता चलेगा। ऊपर के छत जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, बट लेकिन स्ट्रक्चर जो है कि वो आपको साफ साफ पता चलेंगे। ये जो है कि गेट का एंट्री हो गया और ये जो है कि और ये रूम हो गया। तो रूम को जो है कि कैसे डिज़ाइन किया जाता था वो सारी चीज़ें जो है कि वो आपको यहाँ दिखने को मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए जो है कि ऊपर दिया हुआ था, प्लस जो है कि यहाँ के ईंट वगैरह जो है कि वो सब जो है कि अभी वैसे के वैसे हैं। और अगर दीवार की आप अगर मोटाई अगर देखें जो है कि उसकी, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
और यहाँ से तो आइडिया नहीं लग रहा है बट लेकिन बहुत मोटा है। अगर मैं ऊपर से दिखाता हूँ ये, तो आप यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है कि इसका मोटापन रहता था। दीवार का मोटा होता था, बहुत ज़्यादा जो है कि इसकी चौड़ाई लंबाई वगैरह होती थी। और ये रूम्स बने हुए हैं सारे, और ये एक बिल्डिंग है जिसका मेन गेट जो है वो यहाँ से है। अभी जो हम लोग मोनेस्ट्री 7 में आ चुके हैं। यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सारा दिया हुआ है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी आगे जाना जो है कि वो अलाउ नहीं है, डोर जो है क्लोज है, तो बंद करके रखा गया है क्योंकि यहाँ पे सर्वे वगैरह चल रहा होगा, इस वजह से पब्लिकली जो है इसे ओपन नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी का ही कुछ पार्ट होगा। अभी जो हम लोग वो मोनेस्ट्री नंबर 8 में आए हुए हैं। इस टाइप का जो है कि बहुत सारा मोनेस्ट्री जो है बना हुआ है। बेसिकली उस ज़माने में जो कि मोनेस्ट्री का, आज भी अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह विजिट करते हैं तो आप देखेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग बिल्डिंग बने होते हैं, तो ये उसी हिसाब से बना हुआ है। तो ये मोनेस्ट्री नंबर जो है कि वो 8 है। यहाँ भी जो है वो सेम छोटे छोटे रूम से बने हुए हैं। या तो मुझे लगता है कि उस ज़माने में जो कि हॉस्टल्स वगैरह रहे होंगे या फिर जो भी रहा होगा क्लासेस वगैरह, वो अलग अलग हिसाब से बना होगा। तो यहाँ पे भी वही है, खंडर रह गया है। दीवाल्स वगैरह तो आपको देखने को मिलेंगे, ऊपर के सारे जो है कि छत वगैरह वो ख़त्म हो चुके हैं। सामने यहाँ पे भी जो है कि एक कुआँ है। हम लोग वो मोनेस्ट्री नंबर 9 में आए हुए हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो आप यहाँ पे पॉज करके जो है कि वो पढ़ सकते हैं। ये मोनेस्ट्री नंबर 9 है। जो यहाँ पे भी जो है कि सिर्फ खंडर ही रह गया है, बाकी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी है। तो एक बार हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पे भी जो है कि सारे रूम्स के ही स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और बीच में एक ग्राउंड है और एक कुआं है बीच में बना हुआ। बाकी चीज़ें जो है कि वो ख़त्म हो चुकी है, बस सिर्फ आपको जो है कि यहाँ पे ये मोनेस्ट्री नंबर 10 है। यहाँ पे जो कि आप वीडियो पॉज करके जो है कि वो पढ़ सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह सामान को कैरी करने के लिए जो है इस टाइप का जो है कि बॉक्स नुमा जो है कि सामान यूज़ किया जाता था, जिसमें जो है कि नीचे व्हील लगा हुआ है और एक ट्रैक पे जो है कि जैसे रेल चलती है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये नैरो गेज ट्रैक है, उस पर जो है कि इस तरह से सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैरी किया जाता था। और नैरो गेज और पुराने ज़माने की जो, अगर आप टॉय ट्रेन वगैरह को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉग जो है सिलीगुड़ी से जो है कि दार्जिलिंग के लिए जो टॉय ट्रेन चलती है उसका ब्लॉग जाकर देख सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा। तो इस टाइप से जो है यूज किया जाता था सामान को एक जगह से दूसरी जगह, हैवी सामान को ले जाने के लिए। अभी जो हम लोग टेम्पल नंबर 13 में आ गए हैं। ये जो है कि सीढ़ी चढ़ के जो है कि जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको ये टेम्पल दिखेगा। ये टेम्पल नंबर 13 है। और यहाँ पे जो है कि अभी कोई मूर्ति वगैरह या ऐसा कुछ तो है नहीं। टेम्पल क्या होता नहीं कि एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश में जो है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो इस वजह से एग्जैक्टली मैं क्लियरफाई तो नहीं कर पाऊँगा कि ये मंदिर है या फिर टेम्पल, ऐसे बोला जा रहा है इसे। सामने जो है वो ब्लैक बुद्धा का स्टेचू का मंदिर है, उसके सामने जो है कि ये वाला पार्ट बना हुआ। उसके लिए जो है कि आप जब ब्लैक बुद्धा मंदिर जगह जाएंगे तो आप वहाँ से जो है कि सामने से रास्ता बना हुआ जाने के लिए, तो वहाँ से जो है कि आप इस पोर्शन में जा सकते हैं। ये टेम्पल नंबर 12 है। अभी जो हम लोग 12 नंबर टेंपल में आए हैं, अंदर जाना तो मना है बट लेकिन बाहर से जो कि मैं आपको यहाँ के डिज़ाइंस वगैरह को दिखाता हूँ कि किस तरह से पहले के दौर में जो कि घर में जो है वो डिज़ाइंस वगैरह को देखने को मिलता था। घर बनाने में जो वाल वगैरह में डिज़ाइन किया जाता था वो इस टाइप का होता था। तो वो आप देख सकते हैं, इसमें कोई सीमेंट वगैरह का यूज नहीं किया गया है, ईंटा को ही काट के जो कि इस टाइप का डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है।
यहाँ पे जो है बैठने वगैरह के लिए बना हुआ है चबूतरा टाइप का, जहाँ पे जो है कि आई थिंक यहाँ पे पहले कुआं रहा होगा, ऐसे जो है कि बाद में बंद कर दिया गया। अभी जो है हम लोग नालंदा म्यूज़ियम में आए हुए हैं, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने वाले गली में जो है कि वो बना हुआ है, और जिसका टिकट जो है वो 5 रुपये चार्ज है टिकट, लेकिन जो है कि कैमरा वगैरह के लिए कोई चार्जेस नहीं है। बट लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कि आपको कैमरा वगैरह के लिए चार्जेस हैं वहाँ पे। फ़ोन से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मुझे पता नहीं था और मैं बहुत अंदर चला गया था, फिर दोबारा आके कैमरा का टिकट लेना बहुत वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग किया है। जहाँ तक हो सका वो टेम्पल्स बने हुए या मोनेस्ट्री वगैरह के जो हैं उसे मैंने प्रॉपर जो है कि रिकॉर्ड किया, वो आपको ब्लॉग में दिखेगा। इन्फॉर्मेशन मैंने कम दिया है, बट लेकिन चीज़ें जो है कि वो ज़्यादा एक्सप्लोर करके मैंने जो है कि आप तो विजुअल्स लेके आया हूँ, और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए मैं लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप जो है कि प्रॉपर पढ़ सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पे गाइड वगैरह भी मिलता है, आप गाइड भी ले सकते हैं, जिसका जो है कि प्राइस जो है कि वो 300 से लेके 500 के बीच में वेरी करता है, तो आप वो नेगोशिएट कर सकते हैं। वो आपको जो है कि ईच एंड एवरी जो है डिटेल्स जो है यूनिवर्सिटी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, वो सब कुछ आपको बताएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जो कि इंडिया में थी, और एक साजिश के तहत जो है कि उसे जो लोग हमें वर्ल्ड में जो है कि डेवलप नहीं देखना चाहते थे, उनके तहत जो है कि इसे जो है बर्बाद कर दिया गया, डिमोन्स्ट्रेट कर दिया गया, और बाद में जो है कि एक चाइना के किसी इसके थ्रू जो है कि पता चला, उनके डायरी से पता चला कि ये जो है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी था। फिर उसके बाद जो इसका खुदाई शुरू हुआ और फिर जाके ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे सामने आना स्टार्ट हुआ। अभी जो है कि हम लोग चलते हैं म्यूज़ियम में और देखते हैं म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें जो है कि हमको एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है। यह नालंदा म्यूज़ियम का जो है कि बिल्डिंग है, और इसी के अंदर जो है कि वो म्यूज़ियम बना हुआ है। अभी हम लोग बिल्डिंग के अंदर भी चलेंगे। फाइनली जो है मैं म्यूज़ियम से निकल चुका हूँ। म्यूज़ियम अंदर में जो है कि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हैं, तो वो फ़ोटो जो मैंने लिए हैं तो वो डाल देंगे। और यहाँ पे म्यूज़ियम में जितनी भी चीज़ें रखी गई है वो सारी चीज़ें जो है कि वो यूनिवर्सिटी के खुदाई में ही मिला है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे बुद्धा के अलग अलग तरह के टेम्पल्स स्टेचू देखने को मिलेंगे। उसके साथ में जो है कि पुराने ज़माने के सामान हैं, जो भी चीज़ें यूज होती थी, घड़ा हो गया या बाकी चीज़ें, वो सारा चीज़ जो है कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी नालंदा यूनिवर्सिटी आने के लिए जो है कि सबसे बेस्ट अगर मैं तरीका बताऊँ जो चीप एंड बेस्ट है, तो वो है आप वहाँ से बस ले लें। बस लेके जो है कि नालंदा द्वार पे उतर जाएँ और वहाँ से ई रिक्शा जो है कि लेके आप जो है कि नालंदा यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। सारा चीज़ें आसपास में है, टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है कि आप सबसे बेस्ट है चीप एंड बेस्ट में कि आप नालंदा द्वार पे आ जाएँ। यहाँ से जो है कि आप पावापुरी के लिए भी बहुत ईज़िली वे में जा सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पे भी जो है कि नालंदा यूनिवर्सिटी भी आ सकते हैं। बाकी नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास में जो है कि 4-5 प्लेसेस हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे जो है कि बेधड़क जो है कि मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जा रहेगा। बाकी जो सोशल साइट्स हैं आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इसको शेयर करें, ये जो है कि इतिहास को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें, और जो है कि इसी ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ख़ासकर बिहार के जो लोग हैं उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस सीरीज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि बिहार की हिस्ट्री, बिहार की जो एक धारणा जो बना दिया गया है निगेटिव, उसको जो है कि हम लोग तोड़ने में जो है कि कामयाब हो सकें। और उसी धारणा के तहत जो है कि हम लोग जो है कि इस सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं, और आप सबके सहयोग से जो है कि हम इसे जो है कि वो पूरी दुनिया तक जो है पहुंचाने में सफल रहेंगे, अगर आप इसे शेयर करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूं।